ओम। महाभारत की इस कक्षा में आज हम सभा पर्व के 7वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि युधिष्ठिर ने राज सूर्य यज्ञ के लिए सब लोग राजाओं को आमंत्रित किया और उस यज्ञ मंडप में धृतराष्ट्र, भीम, विदुर, दुर्योधन, गंधारा, सुबल, महाबली, शकुनी, बलवान राजा शल्य आदि सभी राजाओं को बुलाया गया। और आज हम इस 7वें अध्याय में राज सूर्य यज्ञ के वर्णन को जानेंगे कि भीष्म की अनुमति जी से श्री कृष्ण जी की अघर पूजा और शिशुपाल का बहिर्गमन। तो कहते हैं कि पिता में भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य आदि का स्वागत करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन और विंशति से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। ऐसा निवेदन करके यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने उन सब को यथा योग्य अधिकारों में लगाया। भक्ष्य भोज्य आदि सामग्रियों की देखरेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया और ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार अश्वत्थामा को सौंपा। राजाओं के सेवा सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कितना काम हो गया और कितना शेष है, इसकी देखभाल का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के सुवर्ण तथा रत्नों के परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा युधिष्ठिर ने कृपाचार्य को नियुक्त किया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए। राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण धोने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं था जो एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा से कम भेंट लाया हो। सभी राजा ये होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करे। उधर राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में पधारे सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त परिमाण में सदा प्रस्तुत रहती थी। वह यज्ञ खा पी कर तृप्त हुए लोगों से परिपूर्ण था। उस यज्ञ में से जिस प्रकार अग्नि, वायु, जल आदि देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और विपुल धन पाकर ब्राह्मण तृप्त हो गए। उस यज्ञ में सभी वर्णों के लोग बड़े प्रसन्न थे। सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी। तदंतर अभिषेचनीय पूज्य पुरुषों के अभिषेक कार्य के दिन सत्कार के योग्य महर्षि गण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञशाला में गए। महाराज यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, भरत कुल भूषण युधिष्ठिर, तुम अब यहाँ पधारे हुए इन राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार्य, ऋत्विक, संबंधी, स्नातक, प्रिय मित्र तथा राजा, इन छहों को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष के पश्चात अपने यहाँ पधारें तो इन्हें अर्घ्य प्रदान कर इनकी पूजा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र वेताओं का कथन है।
ये सभी नरेश तो हमारे यहाँ बहुत समय के पश्चात आए हैं, अतः राजन तुम इन सब के लिए बारी बारी से अर्घ्य दो तथा इन सब में जो श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उसे सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करो। युधिष्ठिर ने पूछा, कुरुनंदन पितामह, इन समागत नरेशों में आप किसको सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना उचित समझते हैं, ये आप मुझे बताइए। भीष्म बोले, हे कुंती नंदन, ये श्री कृष्ण सब समागत राजाओं के मध्य में अपने तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार दीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर सूर्य अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य के उदय होने पर ज्योति से जगमगा उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से प्राणवान हो जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण द्वारा हमारी ये सभा आह्लादित एवं प्रकाशित हो रही है, अतः ये ही अगर पूजा के योग्य है। पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर प्रतापी सहदेव ने वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण ने शास्त्र विधि के अनुसार वह अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने उस पूजा को राजा शिशुपाल सह नहीं कर सका। महाबली चेदीराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज युधिष्ठिर को उल्हाना देकर वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल ने कहा, कौरवीय यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए ये वृष्णिवंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए ये विपरीत आचार कदापि उचित नहीं है। पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन कृष्ण का पूजन किया है। पांडवों, तुम अभी बालक हो, तुम्हें धर्म का पता ही नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगा नंदन भीष्म बहुत वृद्ध हो गए हैं, अतः इनकी स्मरण शक्ति मारी गई है, इनकी सूझबूझ भी बहुत कम हो गई है, इसलिए इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। ये यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है। फिर समस्त भूपालों के मध्य में तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी ये कैसे हो सकता है? कुरुश्रेष्ठ, यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका यह पुत्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? कुरुनंदन, यदि ये समझ लें कि तुम श्री कृष्ण को आचार्य मानते हो, फिर आचार्यों में वृद्ध द्रोणाचार्य के रहते हुए तुमने इस यदुवंशी की पूजा क्यों की है? कुरुनंदन, यदि ये कहा जाए कि तुम कृष्ण को अपना ऋत्विज समझते हो, तो ऋत्विजों में भी सबसे वृद्ध द्वैपायन वेद व्यास के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे की? हे राजन, शांतनु नंदन भीष्म, राजाधिराज दुर्योधन, वीर अश्वत्थामा, भरत वंश के आचार्य कृपा, दुर्धर्ष, वीर भीष्मक, श्रेष्ठ धनुर्धर एकलव्य तथा मध्र शल्य के रहते हुए तुमने कृष्ण की पूजा कैसे की? कुरुश्रेष्ठ, मधुसूदन ना ऋत्विज है, ना आचार्य है और ना राजा ही है। फिर तुमने किस प्रिय कामना से किसकी पूजा की है? हे भारत, यदि ये मधुसूदन ही तुम्हारा पूजनीय है तो इसकी ही पूजा तुम्हें करनी थी, तो इन राजाओं को केवल अपमानित करने के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता थी? राजाओं, हम सब लोग इन महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर को जो कर दे रहे हैं, वह किसी भय, लोभ अथवा किसी विशेष आश्वासन के कारण नहीं दे रहे हैं। ये धर्म आचरण में रत क्षत्रिय सम्राट का पद पाना चाहता है, यही सोचकर हम उसे कर देते हैं। परंतु ये राजा युधिष्ठिर तो हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। युधिष्ठिर, इससे बढ़कर और अपमान
क्या हो सकता है कि तुमने राजाओं की सभा में राजोचित चिन्ह छत्र चंवर आदि से हीन कृष्ण की अर्धी के द्वारा पूजा की है। फिर शिशुपाल ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, कुंती के पुत्र तो कायर, डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने तुम्हें ठीक ठीक ना जानकर तुम्हारी पूजा कर दी, तो तुम्हें तो समझाना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। अथवा जनार्दन इन कायरों द्वारा उपस्थित की हुई इस अगर पूजा को उसके योग्य ना होते हुए भी तुमने कैसे स्वीकार कर लिया। जैसे कुत्ता एकांत में चूक कर गिरे हुए थोड़े से घी को चाट ले और अपने को धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम अपने लिए अयोग्य पूजा स्वीकार करके अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो। कृष्ण, तुम्हारी इस अगर पूजा से हम राजाधिराजों का कोई अपमान नहीं होता, परंतु ये कुरुवंशी पांडव तुम्हें अर्घ्य प्रदान कर वास्तव में तुम्हें ही ठग रहे हैं। हे मधुसूदन, जैसे नपुंसक का विवाह रचाना और अंधे को रूप दिखाना उसका उपहास करना ही है, वैसे ही तुम जैसे राज्यहीन की ये राजाओं के समान पूजा विडंबना ही है। आज मैंने राजा युधिष्ठिर को देख लिया, भीष्म जी भी जैसे हैं उन्हें भी देख लिया और इस कृष्ण के भी वास्तविक रूप को देख लिया। वास्तव में सब एक जैसे ही महत्वहीन हैं। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने उत्तम आसन से उठकर कुछ राजाओं को साथ ले सभा भवन से बाहर निकल गया। आज 7वें अध्याय का हमने स्वाध्याय किया। इसमें हमने देखा कि युधिष्ठिर ने पितामह के कहने पर कृष्ण का अगर किया, उसका चरण किया, धोए उनके, तो उसको शिशुपाल ने कैसे विरोध किया कृष्ण की अर्घ्य के द्वारा जो पूजा हुई थी, तो किस तरह ये विरोध कर रहे हैं शिशुपाल, और हमने देखा कैसे उसको अयोग्य समझ रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं और कुछ राजाओं को लेकर ये सभा भवन से बाहर निकल जाते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति।